हमारे कैसे घर में बैठ के थोड़ी बनेगी। मैंने हम्म। अपने सास ससुर को यही बोला, मैंने कहा नहीं, अब तो जाएगी ये, और मैं खड़ी हूँ इसके साथ, कोई नहीं मना करेगा। इसके पापा ने भी एक बार भी मना नहीं किया, स्कूटी इसको दिलवाई इनके पापा से कह के। मैंने कहा नहीं, हाँ। ये स्कूटी लेके आओ, ये सीखेंगे। और इसने तो जल्दी से सीख ही ली, एक हफ्ता भी नहीं लगाया। मतलब कैसे लिया आपने इतनी स्ट्रेंथ? वक्त इंसान को सारे वो दे देता है। वक्त के साथ हम भी आंसर्स। बदल गए। पहले तो हम बिल्कुल वही थे, पुरानी सोच वाले। कुछ चालू आईआईटी में हुई तो कुछ सोच हमारी जब बदली कि बच्ची ने इतना बड़ा काम किया है, कोई नहीं जा सकता। हमारे तो पूरे खानदान में कोई गया ही नहीं आईआईटी दिल्ली में। हाय मॉम, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। और तुम कैसे हो शालू? अभी आधे घंटे पहले बात हुई है, आपको पता है हम कैसे हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच मॉम फॉर एक्सेप्टिंग माई इनविटेशन इस सीरीज के लिए, सीट्स। तो ये इसका पहला एपिसोड है, हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप पहले गेस्ट हो मेरे सीट्स के, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मेरा पहला पहला इंटरव्यू ले रहे हो। आपको कैसा मैंने लग भी रहा है कभी इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देते दिए। हुए? नाइस। वेरी गुड। और ये आपको इंटरव्यू की तरह लेने की जरूरत नहीं है, ये एक डिस्कशन है। और डिस्कशन भी नहीं, आप ऐसे बात करना कि जैसे आप मुझसे ही बात कर रहे हो नॉर्मली, एकदम हाँ, कंफर्टेबल होके। ओके? आप कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल, गुड। हाँ। वेरी गुड। एक्सीलेंट। ओके। सो पहला सवाल मम्मी आपके लिए कि आप कौन हो? हु आर यू? मैं तो एक माँ हूँ भाई। मैं मेरा नाम कौन हूँ? सुमन है, मैं होम मेकर हूँ। और घर संभालती हूँ और बच्चों को भी, और सारा घर देखना मेरा काम है। वेरी गुड, यस। अभी नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर हैंडलिंग ऑल ऑफ अस बहुत अच्छे से। एंड अपनी हॉबीज बताओ हमें और हमारी ऑडियंस को। मेरी हॉबीज तो सबसे पहले तो खाना बनाना ही है। हाँ। मुझे खाना बनाने का, अचार डालने का बहुत शौक है, शुरू से ही। नाइस। और नई नई चीजें सीखने का। हम्म। जब मैं यंग थी तो सिलाई कढ़ाई भी खूब करती थी। हाँ। और खाना तो मैं एक बारी में जो भी मेरे को कोई बोल दे, मैं जब भी बना के 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ। वेरी गुड। खाने का मुझे खाना बनाने से खाना खिलाने का बहुत शौक है सबको, फटाफट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे हाथ का खाना खा के बहुत खुश होता है तो। और आप मैगजीन्स पढ़ते थे, गृह शोभा याद है कितनी सारी, और हमें भी बिठा के हाँ, और मुझे न्यूज़पेपर किताबें पढ़ाते थे। पढ़ने का तो बचपन से ही शौक है, क्योंकि बचपन में पापा अखबार पढ़ते थे तो हम भी उनके साथ अखबार पढ़ते थे। फिर हमारे घर पे मैगजीन भी आती थी, ग्रह शोभा वगैरह, फिल्म फेयर। तो मेरे को तो शुरू से सरिता, उस टाइम सरिता का बहुत ज्यादा वो था, तो मैं सारी कहानियां पढ़ती थी। या। और जब हम पहली क्लास में पास हो जाते थे, अगली में चढ़ते थे, तो मैं तो छुट्टियों में ही सारा सिलेबस पूरा कर देती थी, किताबें पढ़ पढ़ के। मुझे शुरू से बहुत शौक, कोई अखबार हो, कोई बुक हो, मैं इतना चाव से पढ़ती थी उसको, बहुत। और यही हैबिट या मैंने अपने बच्चों को दी है। या माय मॉम वाज सुपर टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। ओके। तो आप जैसे आप अभी अपने डैड का बता रहे थे, तो आप बताओ कि आपके पापा मम्मी बचपन में आपका कैसा एनवायरनमेंट था, आपको कैसा लगता था? हमारा भी बचपन से ज्वाइंट फैमिली थी, दादा दादी मम्मी पापा, तो सारे इकट्ठे। और मम्मी ने तो दिल्ली में रह के भी भैंस रखी हुई थी, तो सारा वही हरियाणा वाला कल्चर था हमारा तो। घी दूध का शुरू से ही शौक था, तो मैंने। और बचपन से ही पापा को भी बहुत खाने पीने का बहुत शौक था। पापा हम्म। की शॉप थी, वो हमें कभी भी शॉप पे बुलाते थे, तो साथ में हलवाई की दुकान थी, वहां पूरी छोले गुलाब जामुन वगैरह अपनी पसंद का पूरा खाना पीना पूरा पेट भर के आते थे। और हाँ। यही हैबिट मेरे को अभी तक भी है, और मेरे बच्चों को भी यही है, बाहर का खाने की हैबिट। पर आपने हमें बाहर का खाने नहीं दिया था मम्मी, आप घर पे बनाते थे हमारे लिए, हमने पिज्जा नहीं खाया था उस क्लास एट्थ हमारे तक, टाइम और में बहुत मैकडी भी अच्छा नहीं था। देखा था। हमारे टाइम में घी दूध बहुत अच्छा था, अब कितनी मिलावट है। इसलिए मुझे डर लगता है, मैं सारी चीजें इन बच्चों को, ये जो भी बोलते हैं, मैं कहा मैं घर में बना के खिला दूंगी, तुम्हें बाहर का नहीं खाओगे। जो ये कहते हैं मैं घर में बना के खिलाती हूँ। मैंने मैकडी मुझे पहली तो बार वैसे भी कॉलेज शौक है में बहुत देखा खाना था। बनाने का, इनके मुंह से निकालने की देर है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो नाइस एंड मॉम, जैसे काइंड। आपने अपने डैड के बारे में बताया कि वो आपको शॉप पे बुलाते थे एंड आप हलवाई के जाते थे, तो आपकी मम्मी को भी आपकी तरह बहुत खाना बनाने का शौक था क्या? वो कैसा खाना बनाते थे वो? मम्मी को भी, मम्मी को तो मुझसे भी ज्यादा शौक था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, कोई ना कोई आता ही रहता था। और मम्मी हरदम इतने तरीके से खाना बनाती थी, एकदम बहुत टेस्टी, हलवाइयों से भी बढ़ के। क्योंकि आपके घर में गांव से इतना स्पेशल। सारा खाना बनता था। हाँ, और मम्मी बहुत सारा खाना बनाती थी, कढ़ाई भर भर के।
और गाँव से हमारे चाचा वगैरह स्पेशल खाना खाने के लिए आते थे मम्मी के पास कि भाभी के हाथ का ही खाना खाएंगे हम तो वही मेरी हैबिट है। हमारे घर पे भी सब जो आते हैं खाना खा के नाइस। जरूर जाएंगे, और ये वो भी खूब न्यूजीलैंड में भी खुश चल होके। रहा है। खुश होके जाते हैं खूब। नाइस। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वो खुश होके खाना खा के जाते हैं तो मेरी नाइस। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है उनको खिला के। तो मॉम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑन माय लिस्ट कि आपको कौन कौन सी चीजें खुशी देती है, एंड छोटी छोटी बातें लाइक जो भी आपको अच्छा फील करे आपको, मतलब ये बताओ कि आपको क्या चीजें खुशी देती मुझे तो घर का काम करना, अपने बच्चों की फरमाइश का खाना बनाना, मेरे को बहुत खुशी होती है। जब जब मेरे बच्चे खुश तो मैं भी खुश। और इनकी छोटी छोटी खुशियों से ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इनके थोड़े से नंबर ज्यादा आ गए क्लास में, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। थोड़ा सा कुछ इनको अच्छा कुछ महसूस हुआ, इनकी खुशी में मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि क्लैपिंग ही कर देती हूँ इनके लिए। है? हाँ, जब हम छोटे थे और हम दूध पीते थे तो मम्मी हमेशा हमारे लिए क्लैपिंग करती थी कि हमने दूध का ग्लास कंप्लीट किया। हाँ, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस हम्म। बढ़ता है। बच्चों को कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। कभी भी दूसरों के सामने अपने बच्चों को मत डांटो, उससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा, हमेशा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इसी वजह से आज इस जगह पर है वो। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप माँ बने, ठीक है, जब आप बड़े हुए, आपकी मैरिज, आप माँ बने, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो, लाइक कैसा लगा था आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था माँ बन के। इतनी खुशी जो मैं किसी मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं पहली बारी माँ बनी थी, तो जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इट्स ओके। नाइस, यू कैन नॉट एक्सप्रेस। और जब मैंने शालू को पहली बार देखा था तो मैं तो खुशी के मारे बिल्कुल फूली नहीं समाई थी। शालू मेरा पहला बच्चा है जिसको मैं घर पे लेके आई थी अपनी गोद में। हाँ, आई एम और स्पेशल। शालू जब पैदा हुई थी तो इसको देखने सारी हॉस्पिटल की नर्सें बारी बारी लाइन लगा लगा के आ रही थी। हाँ, बिकॉज आई वाज टू हेल्दी। और ओके। शालू के पैदा होने से मेरी जिंदगी बदली है। शालू ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैं कभी किसी के आगे बोलती नहीं थी। शर्म आ रही है मुझे। आज मैं सबके सामने बोल पाती हूँ, अपने शब्द रख पाती हूँ, नहीं तो मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। थैंक्स। ओके, आपको कभी ऐसा लगा कि आप जब जब माँ बने तो आप ये मैनेज कैसे करोगे, जब जैसे एक बच्चा है आपकी लाइफ में, तो कैसे आप मैनेज करोगे? आपको डर लगा इस चीज का? नहीं, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। सारे चाचा ताऊ दादा दादी, किसी ने महसूस ही नहीं होने दिया मेरे को। सब इतनी हेल्प करते थे, काम में भी, तो बच्चे बच्चे को लेने में भी, और घर का काम सारे मिलजुल के सब कर लेते थे। कभी पता नहीं चला कब बड़े हो गए ये इतनी जल्दी। हम रोते नहीं थे किसी के पास? नहीं, मेरे बच्चे कभी नहीं रोए क्योंकि मैंने जिद्दी नहीं बनाया ना इनको बचपन से। इनको रोने ही नहीं दिया, रोने का मौका ही नहीं दिया किसी ना किसी चीज का। जब ये थोड़ा सा भी रोने की कोशिश करते, जब भी इनके आगे कोई खिलौना रख दिया, कोई खाने की चीज रख दी, गोद में ले लिया, इनको प्यार कर लिया। कभी अकेला छोड़ा ही नहीं कि ये रोते रहे। पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली ने इतना साथ दिया। हम्म। अच्छा, एक कभी चीज बताओ। महसूस ही नहीं हुआ ये कब बच्चे बड़े हो गए एकदम से। आपने बोला कि मैंने अपने बच्चे को जिद्दी नहीं बनाया। आपको नहीं लगता कि मैं बहुत जिद्दी हूँ? वो जिद अलग थी, एक जिद रोने की होती है, पर हमने कभी बच्चों को कलेश करना नहीं सिखाया। वो एक जिद थी पढ़ाई की, अपनी बात मनवाने की। वो तो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, अच्छे बच्चे के अंदर ये गुण होने चाहिए। इस बात की जिद होनी चाहिए, पढ़ाई की जिद, अच्छे काम करने की जिद, आगे बढ़ने की जिद। पर हम घर के अंदर पले बड़े थे, हमने कभी बाहर का एनवायरनमेंट देखा नहीं था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा महसूस होता था कि ये तो बहुत ही जिद्दी है। पर अब जैसे ये बाहर निकली है, बाहर जाके पढ़ी है, तो पता चला है ना, हाँ इसकी जिद अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी ओ और माय हम गलत थे। गॉड। अब तो हमें बहुत प्राउड फील होता है थैंक यू। इसकी जिद पे। बट आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि आपने ऐसे कभी टोका टाकी की नहीं पढ़ने या बाहर आने में। दैट वाज वेरी स्मूथ। नहीं। थैंक यू। ओके, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आई लिटरली डिड राइट इट इन अ वेरी गुड वे। ओके, तो जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी, राइट? आपने इंग्लिश में एजुकेशन नहीं की, और इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
आई नो कि आपके टाइम पे बाढ़ आ गई थी, तो आपकी सारी बुक्स चली गई थी, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, तो आपको 9th क्लास में इंग्लिश नहीं मिली थी, है ना? ऐसे ही हुआ था ना? हम्म। तो दिल्ली में किस टाइम पे आई थी बाढ़, वो ईयर याद है सेवेंटी आपको? फोर में, नहीं ओके। 78 में आई थी, 78 में। हम्म। तो फिर आपको कितना बुरा लगा था ना? हम शouldn't तो खूब laugh. रोए थे उस टाइम। हम्म। हम्म। ओके, नो सैड सैड थिंग। हाँ, तो फिर आप इंग्लिश नहीं ले पाए थे, तो आपको इंग्लिश नहीं आती थी, बट हम इंग्लिश मीडियम में थे। तो आप हम आई रिमेम्बर कि हम दो बुक्स खरीदते थे, एसएसटी की, साइंस की। मैथ्स की हम दो नहीं खरीदते थे, पर साइंस की, एसएसटी की हम दो बुक्स खरीदते थे, और इंग्लिश की हम गाइड खरीदते थे, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होती थी। फिर आप हम्म। हमें बैठ के एक लाइन पढ़ते थे हिस्ट्री की, आज भी याद है, एक लाइन हिस्ट्री की पढ़ते थे, फिर इंग्लिश में और फिर एक हिंदी में। तो आप में इतने ज्यादा पेशेंस कैसे थी हमें पढ़ाने की, इतनी एनर्जी कैसे आई आप में, पूरा घर का काम करने के बाद भी, कि आप रात को बैठ के हमें पूरा पढ़ाते थे, एक एक लाइन वो करा के? इस बात के लिए तो मैं एक जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा हम बचपन से हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़े थे, और ज्वाइंट फैमिली थी, कोई पढ़ने का भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। पर वही वाली बात है कि हमें शौक था थोड़ा पढ़ने लिखने का। और थोड़े से बड़ी क्लास में गए, 6 क्लास में इंग्लिश मिली थी, 7th और 8th सिर्फ 2 या 3 क्लास पढ़े होंगे मुश्किल से इंग्लिश की। पर हमें शौक था एक पढ़ाई का। फिर बाढ़ आ गई, बाढ़ में हमारी सारी बुक्स वगैरह, घर वगैरह सारे बह गए थे। तो हमने बहुत हम्म। जिंदगी का सेक्रीफाइस किया। हमें पता चला कि चीज की क्या वैल्यू होती है, पैसों की क्या वैल्यू होती है। जो नई किताबें थी सारी पानी में बह गई थी। दोबारा इतना सब कुछ, घर वगैरह सब कुछ पापा का टूट गया था। तो इतना कहने की वो नहीं हुई पापा से कि पापा नई किताबें दिलवा दो। जो थी उन्हीं से पढ़ाई पूरी की, 9th 10th 11th। और इसी मारे मेरे को थोड़ा सा वो हो गया कि कैसे पढ़ाई की क्या कीमत होती है। हम्म। तो मैंने जब भी सोच लिया था कि अपने बच्चों को किसी चीज का सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। और मेरे को थोड़ी कम इंग्लिश आती थी, इनको होमवर्क मिलता था। तो मेरे को तो शौक था ही पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। तो मैंने इनको यही बोला कि बेटा तुम हिंदी मीडियम की भी बुक खरीद लो इसके साथ की एक। अरे, वो कभी कभी ट्यूशन का सेकेंड उस हैंड टाइम देते बहुत थे कम वो था, ट्यूशन साइड में। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। और हमारे घर का माहौल भी ऐसा था कि लड़कियों को क्या ट्यूशन, तू छोड़ के आएगी और तू ही लेके आएगी। इसलिए मैंने कहा नहीं, अब मैं इतना काम छोड़ के घर से बाहर से कैसे निकलूंगी, और बच्चे छोटे छोटे थे ये। मैंने कहा तुम ना दो दो की बुक्स खरीदो, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश की भी, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें घर में। जो मुझे खाली टाइम मिलता था मैं इनका रात को बैठ के सारा होमवर्क करवा देती थी। हम्म। ऐसे लाइनें मिला मिला के, जो शब्द मुझे नहीं आते थे मैं ढूंढ ढूंढ के, इसका ये आंसर होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए। और फिर तो ये बच्चे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बनते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए इनको भी वही हैबिट आ गई अपने आप पढ़ने हम्म। की और पढ़ाने की दूसरे बच्चों को। फिर मुझे कोई वो नहीं हुआ। हाँ, आई रिमेम्बर हम पहले न्यू बुक्स लेते थे, फिर हम रिसाइकल करते थे बुक्स, हम सेकेंड हैंड बुक्स लेते थे हिंदी मीडियम की, और हाँ। कुछ न्यू कुछ सेकेंड हैंड। एंड ट्यूशन 2 महीने के लिए लगवाई, फिर नहीं लगवा पाते थे, फिर छोड़ देते थे बीच बीच में। करते थे 11th, 11th के मिड में, 10th में लगवाई थी, एंड 11th के, 10th में 2 सब्जेक्ट्स की, और 11th के मिड में स्टार्ट की थी। थोड़ी सी 12th में अच्छे से ली थी, 3 सब्जेक्ट की, कितनी बड़ी बात थी ना। बड़े पापा छोड़ कर आते थे, बड़े पापा लेकर आते थे, या हाँ, क्योंकि घर में बच्चों को कभी कभी अकेला जाने नहीं कजन्स। देते थे, बेटा हो चाहे बेटी हो। घर से बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया बच्चों को, इसलिए एक जना छोड़ के आता, एक लेके आता। फिर स्कूटी सीखने के बाद लाइफ वाज डिफरेंट। फिर फिर मेरे मन में यही आया कि भाई ऐसे रोज रोज कौन छोड़ने जाएगा। कभी इसके बड़े पापा छोड़ने जाते, कभी इसके पापा छोड़ने जाते। मैं तो घर से बाहर, कभी मेरे को भी जाना पड़ जाता था फिर घर का काम छोड़ समटाइम्स। के। तो फिर मेरे मन में तो यही है ना, बच्चों को अगर स्कूटी या कोई साइकिल चलानी आती हो तो खुद चले जाएंगे, खुद आ जाएंगे। मैंने हिम्मत करके स्कूटी इनको दिलवाई इनके पापा से कह के। मैंने कहा नहीं, हाँ। ये स्कूटी लेके आओ, ये सीखेंगे। और इसने तो जल्दी से सीख ही ली, एक हफ्ता भी नहीं लगाया। फिर स्कूटी पे जाने लगी, तो हमारा कितना काम बच गया, कितना टाइम बच गया। हाँ, फिर हम घूमने भी जाते और थे। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटियां दोनों स्कूटी गाड़ी दोनों दोनों को आती है। और मुझे जहां भी जाना होता है मेरे को स्कूटी पे बिठा के ले जाते हैं। किसी बाजार में, कहीं पर किसी से मिलने, किसी के घर जाना हो, तो दोनों बेटियां, हम्म। इसने इसने अपनी सीखने के बाद अपनी छोटी बहन को भी सिखा दी। उसको सिखाने में सबसे ज्यादा मजा आया था, और उसने मैं बहुत बहुत जल्दी खुश हूँ सीखी इस थी। बात से कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है। उसने बहुत जल्दी सीख ली थी। हाँ। हम्म। ओके, तो जैसे वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि मैं जिद्दी हूँ, तो जब मेरी जिद होती थी किसी चीज की, या मुझे कोई कोई बेकार की जिद भी होती थी कभी कभी, तो समझ नहीं आती थी बात मुझे। तो आप शांत कैसे कराते थे? तुम्हारी जिद को मैंने प्यार से शांत किया, हरदम मारा पीटी आपने कभी मारा नहीं पीटा की। क्यों नहीं? हाँ, वही बहुत नहीं, रेयर। मेरी हैबिट ही नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें मारा पीटा कभी नहीं, उन्होंने हमें मारा पीटा, उन्होंने तो तेज आवाज में भी बात नहीं की हमारे से कभी भी।
जोर से। तो हम्म वही हैबिट हमें पड़ी हुई थी शांत जीवन की। और मैं भी जब ये जिद करती थी तो मैं कितना इसको शांत स्वभाव से, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, ये गलत है, नहीं, ऐसे मैंने इसको इतने आराम से प्यार से इसके जिद्दी स्वभाव को थोड़ा सा नरम बनाया। और मेरी हम्म। वो हैबिट है, मैं मारती पीटती नहीं बिल्कुल भी, ना मैं मारूं कभी भी बच्चों को, ना मैंने मारा। अभी खुद के हाथ में लग जाती थी जब आपने ट्राई किया। मेरे हाथों आई में नहीं, रिमेम्बर मेरे आपकी हाथों में जब दर्द आपकी हो जाता चूड़ी था टूट इनको मार के, जाती तो थी। मैं क्यों मारूं जब भाई। कभी आपने थोड़ा नहीं, भी कर दिया, हे भगवान। मैंने तो कभी नहीं मारे अपने बच्चे, ना मारने दिए किसी को, दूसरों को भी। दूसरे मारते थे उनको भी समझाते थे हम, तो नहीं, बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए। मारने से बच्चे बहुत जिद्दी और उनके अंदर आक्रोश का स्वभाव आ जाता है, हाँ। बदले की भावना। हमने अपने बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल और सीधे साधे बनाया। मॉम, इट्स ओके। नो इमोशनल। इट्स ऑल गुड। ओके। तो मॉम, जैसे आपको भी समझाते थे, आप बीमार होते थे, तो अपना ध्यान तो आपने नहीं रखा है जितना मुझे याद है, पर आप कैसे हैंडल करते थे फिर इतना सारा घर का काम, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली थी, राइट? और क्या बोलते हैं, पहले पीरियड में भी इतना दर्द होता है, पीरियड्स में भी, राइट? तो आप कैसे हैंडल करते थे उस चीज को, और अब इवन अभी भी कैसे हैंडल करते हो आप, ये बताओ। ज्वाइंट फैमिली में देखो आराम करने का तो वक्त बहुत ही कम मिलता है। तो वो बंदा वैसे स्ट्रोंग हो जाता है इतना दिन रात काम कर करके। तो हमें तो हैबिट पड़ चुकी थी, हम्म चाहे हमारी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, हमें जो काम जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना है। सारा काम करने के बाद हम आराम कर सकते थे। और उसके बीच में भी अम्मा आवाज लगा देती हमारी अम्मा जी कि हम्म कितनी उठेगी नहीं क्या आज, इतनी तबीयत खराब होगी तेरी। तो हमें तो हम्म। उठना ही पड़ता था नो। इसलिए टाइम से, चाहे हमारी जितनी मर्जी बुखार हो, हमें कोई और तबीयत खराब हो, पेट में दर्द हो, पर उसी टाइम पे हमें काम करना बहुत जरूरी होता था। और वो हैबिट पड़ गई फिर धीरे 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 शरीर को, क्या करें। कोई बात नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा आपको इतना, अब बेटर है पहले से। नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं करती, अब तो बच्चे बड़े हो गए। आपको इतनी एनर्जी कैसे मिलती थी कि आप मतलब कर पाते थे फिर भी, कि आप कहाँ से इतनी एनर्जी गैदर करते थे कि फिर भी कर पा रहे हो? हमसे तो नहीं होता, हम लेट जाते हैं बहुत बार। या अपनी चीजें जिम्मेवारी पड़ी है। समझ के, अपने बच्चों की जिम्मेवारी समझ के, कि नहीं मुझे किसी के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो करना है ना। और वो इनके दादा दादी भी बहुत बूढ़े थे। मैंने कहा मैं काम नहीं करूंगी तो फिर उनको खाना कौन देगा। और मैंने हम्म, कभी ये समझा नहीं कि इनके चाचा ताऊ वगैरह उनके घर से आ जाएगा खाना, नहीं। मेरे को अपने ही, कभी मन में विश्वास नहीं, कभी मन में ये सवाल ही नहीं उठा कि दूसरों की भी जिम्मेवारी है इनके ऊपर, इनकी, दूसरों, हम्म, हमेशा अपनी ही जिम्मेवारी समझा उनको। कभी भी नहीं समझा कि नहीं दूसरे की, ये दूसरों के भी तो पेरेंट्स हैं। हमेशा अपने ही समझा, और अपने बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए तो हर लेडीज चाहे जितनी मर्जी तबीयत खराब हो उठ के काम करेगी। इसलिए मेरे अंदर हरदम अपने लिए हिम्मत नहीं होती थी, पर इनके लिए हमेशा हिम्मत तैयार रहती थी, खराब तबीयत में भी। यू आर वेरी ब्रेव। यस। अब करेज से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे बड़े करेज की बात है, तो हम हमेशा आपके साथ रहे पूरी लाइफ, राइट? अब हमें किसी के घर नहीं भेजते थे, मैक्सिमम छोटी बुआ के, कभी कभी, वो भी साल या 2 साल में एक बार, वो भी 2 दिन के लिए, ऐसा बहुत रेयर आप हमें भेजते थे अपने से दूर। तो आपने न्यूजीलैंड कैसे भेजा? मेरे इतने सारे फ्रेंड्स शॉक्ड थे कि आपने न्यूजीलैंड कैसे भेजा। इसके लिए बहुत हिम्मत जुटाई है, इसके लिए तो मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई है। शुरू शुरू में तो मेरा मन बहुत घबराता था, मेरे को नहीं मैं नहीं भेजूंगी इतनी दूर, क्योंकि हमने कभी ट्यूशन अकेले नहीं भेजा बच्चों को इतनी दूर, तो बहुत, इनके मामा के घर, इनकी बुआ के घर कभी नहीं भेजा रहने के लिए। फिर जब हम्म इसने हम मेरे को बताया मम्मी मैं तो बाहर पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर थोड़ी हिम्मत आई। इनके पढ़ाई एक इसकी टीचर ने मेरे को बोला था एक बारी इसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में, हम्म कि अगर तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो तुम भूल जाओ कि दिन है या रात है, या शालू तुम्हारी कोई बेटी है उसे पढ़ने दो फ्री माइंड। तो मेरे अंदर उन्हीं के थॉट्स आ गए कि अगर मेरी बेटी को कुछ बनना है, क्योंकि मैं तो कुछ बन नहीं सकी, हाउस वाइफ बन के रह गई। मेरी भी बहुत वो थी कि मैं कभी, मन में मेरी भी थी कि मैं भी awesome। बैचलर करूं, टीचर बनूं। पर हाँ। मेरे वो सपने तो अधूरे रह गए थे। मैंने अपनी बेटी में देख लिए वो सारे, कि मैं नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो कॉलेज जाएंगे। और बाहर का जब इसने मेरे को बताया तो मैंने कहा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, हम्म तू जरूर जाएगी। पर अभी किसी को आगे शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी। जब इसके सिर्फ 15 दिन रह गए जाने के, एक जब महीना हमने पूरी फैमिली अराउंड, को बताया, हाँ। तो सारे ही शॉक्ड हो गए, भाई हमारे ना लड़कियों को घर में अंदर ही रखते हैं, छोरी को अकेली कैसे भेज देगी इतनी दूर, शादी ब्याह नहीं करनी इसकी। मैंने कहा सब हो जाएगा, अब घर से बाहर निकालेंगे जब भी तो पढ़ेगी, जब भी तो हम्म कुछ नया काम करेगी। दूसरे बच्चों को तो तुम ये करते रहते हो, उसकी बेटी डॉक्टर बन गई, उसकी बेटी टीचर बन गई,
तो हमारी कैसे घर में बैठ के थोड़ी बनेगी। मैंने अपने सास ससुर को यही बोला, मैंने कहा नहीं, अब तो जाएगी ये, और मैं खड़ी हूँ इसके साथ, कोई नहीं मना करेगा। इसके पापा ने भी एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं नहीं जाएगी। वेरी सपोर्टिव, हाँ। इसलिए शुरू हम्म। शुरू में तो जब ये जिस दिन ये गई थी उस दिन तो बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, और इस एक हफ्ते तक कंट्रोल करना जब ये चली गई बड़ा मुश्किल हो गया था। पर धीरे 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 हिम्मत मेरी बढ़ती गई, कुछ नहीं होता, बाहर निकली है तो कुछ बन के आएगी, कुछ बन के आएगी। और आज भगवान की दया से कुछ बन ही गई है और अभी मुझे पूरा बहुत नहीं खुशी हुआ होती है है। बिडू। बट स्टिल, या। हाँ, वो सबसे डिफिकल्ट था न्यूजीलैंड चूज करना, बिकॉज कोई भी एलुमनाई, मतलब किसी को हम जानते नहीं थे ना जो न्यूजीलैंड में है, किसी को हम जानते नहीं थे ना जो न्यूजीलैंड में है। एंड सारे फ्रेंड्स यूरोप या यूएस जा रहे थे, और वही हाँ, प्लान था सबके यूरोप बच्चे जाने जर्मनी का। ज्यादा गए हैं, जान पहचान हाँ, वालों के जर्मनी भी। में सारे फ्रेंड्स हैं, सारे न्यूजीलैंड का तो बैचमेट्स हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी न्यूजीलैंड चली हाँ, जाएगी। कोई एलुमनाई भी नहीं था जब डिस्कस किया था आईटी दिल्ली में, तो हमारा केमिस्ट्री का। और फिर किसी से बात करके भी सब ये बोल रहे थे कि वो बहुत छोटा देश है, वहां बहुत कम लोग हैं, यू विल बी अलोन, हाँ कैसे हैंडल होगा। तो थोड़ा डर था, बट पापा ने बहुत सपोर्ट किया था कि हो जाएगा, और आपने भी। हाँ हाँ, ओके। तो जैसे आपने ये बताया कि थोड़ा सा आपने बताया ही कि इन्वायरमेंट कैसे था मैरिज का एंड एवरीथिंग, तो आपसे लोगों ने काफी क्वेश्चंस भी किए थे, राइट, कि यहीं पढ़ा लेते एंड एवरीथिंग। हाँ। तो वो क्वेश्चंस जब सबको बताओ पता चला आप, कि ये एंड बाहर जाने वाली कैसा है, फील हुआ था आपको? हाँ। सबको पता चला कि इनकी बेटी बाहर जाने वाली है, शालू तो बाहर जाने वाली है, तो सब, कोई मुझे कह रहा, हाँ कैसे रह लेगी अपनी, कैसे रह लेगी शालू के बिना। कोई कह रहा बाहर पढ़ाने की क्या जरूरत है, अपने देश में कम है पढ़ाई की चीज जगह। फिर मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया, मैंने कहा नहीं, बाहर निकलेगी जब तो कुछ बन के आएगी, और बाहर निकलने से ही तरक्की करेगी। सबके मुंह बंद मेरे इस जवाब से। पर इनके इसके दादा दादी तो बार बार, नहीं हम नहीं भेजेंगे शोरी को, हम एक नहीं दिन भेजेंगे पहले शोरी भी को। एक दिन पहले भी जाते हम नहीं टाइम भी। भेजेंगे। जाते टाइम अब वो तो अभी तक भी बोलती रहती हैं, छोड़ पढ़ाई छुड़वा के बुला ले, पढ़ाई छुड़वा के बुला ले। मैंने कहा अम्मा जी आप शांत रहो, बाहर गई है कुछ बन के आएगी, और हमारा ही नाम रोशन है उसमें, तरक्की करेगी तो हमारे को ही खुशी होती है। इसलिए मैंने तो बहुत हिम्मत करके खूब अपनी बेटियों को, अरे बाहर जाओ पढ़ो लिखो अच्छे काम करो नाम रोशन करो। आज किस उस पे है शालू देखो, मम्मी उसको अभी देख के नहीं हुआ हमें कितनी इतना। खुशी होती है। जो मना कर रहे थे सारे लोग कि किस लिए बाहर भेजना लड़की को, आज वो सारे प्राउड फील करते हैं और सबको बताते हैं बड़े उससे कि हमारी तो, हमारी बेटी बाहर है, हमारी भतीजी बाहर है, हमारी भांजी बाहर है। कितने खुश हैं। और जब सब सब मना कर रहे थे, वो मना करने वाले लोग आज इतने प्राउड फील होके बताते हैं सबको। इसलिए कभी भी अपनी बेटियों को मत रोकना, उसको उनको पढ़ने के लिए हमेशा खुला आसमान दो, हाँ। उनके राह में रोड़े मत अटकाओ, उनको अलग से कॉन्फिडेंस दो, उनका कभी कॉन्फिडेंस मत तोड़ना, हमेशा उनका आत्मविश्वास बना के रखना। मैं तो सबको यही नाइस। कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ने दो, उनको उड़ने दो, ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके, अपना भी नाम रोशन करे और हमारा भी नाम रोशन करे और देश का भी करे। थैंक यू ये डालने के लिए, हाँ, ये इंस्टॉल करने के लिए, टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड कंट्री। सर्विस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये सिखाने के लिए। अदर थिंग, जैसे कि ऑब्वियसली सबको पता है कि आप सबसे कम बोलते हो और आप ज्यादा नहीं बोलते, तो सब बहुत शॉक्ड भी होंगे जब आपने स्टैंड लिया कि आप कैसे हाँ बोल रहे हो एंड आपने कैसे स्टैंड लिया। तो कुछ लोग काफी शॉक थे, इवन मेरे दूर के फ्रेंड्स में भी, कि मुझे परमिशन कैसे मिली, क्योंकि ट्रिप की परमिशन भी मुझे सिर्फ टीचर के साथ मिली है 2 ही बार, ऐसी कभी परमिशन नहीं मिली। तो आपने ये सब कैसे हैंडल, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में, आपने इतनी स्ट्रेंथ कैसे गैदर की उस टाइम पे, क्योंकि कोई गया नहीं हमारे घर में बाहर इतने टाइम के लिए पढ़ने, इतने टाइम के लिए कोई नहीं गया। और आई थिंक सबने बैचलर्स भी, मोस्टली लोगों ने पहले ओपन से या वैसे की, कैसे हैंडल की है बाहर जाने वाली, लाइक जब आपने स्टैंड लिया, आपने इस स्टैंड को कैसे, मतलब कैसे लिया आपने इतनी स्ट्रेंथ? वक्त इंसान को सारे वो दे देता है। वक्त के साथ हम भी आंसर्स। बदल गए, पहले तो हम बिल्कुल वही थे पुरानी सोच वाले। कुछ चालू आईआईटी में हुई तो कुछ सोच हमारी जब बदली कि बच्ची ने इतना बड़ा काम किया है, कोई नहीं जा सकता, हमारे तो पूरे खानदान में कोई गया ही नहीं आईआईटी दिल्ली में। इसके इससे तो मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला था। फिर इसने बाहर ट्यूशन करी, बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाया, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आता गया इसके साथ साथ। और जब इसने बाहर जाने की बात करी तो मैंने एक बार भी मेरे मुंह से नहीं निकला कि नहीं नहीं जाएगी। मैंने पहली बार ही में बोल दिया कि हाँ चली जाइयो बेटा, कर ले तैयारी तू। अब पहले भी इसका मेरा वीजा वीजा थोड़ा बहुत सा डिले हो लेट गया होने था, लगा जब बताया तो फिर सबको। काफी टाइम रह गया था उसमें, हाँ। और घर में तो इनके अम्मा पापा को तो 2 या 3 दिन पहले ही बताया था, नहीं तो वो तो हाँ, बिल्कुल नहीं जाने अम्मा देते। पापा को लिटरली उनके साथ बहुत ही खराब, ऐसे धोखा टाइप। वो बहुत दुखी हो जाते हैं।
हाँ। शिट, उनको सबसे ज्यादा याद आई थी ना। हाँ। हम्म। ओके। तो मॉम, इतनी सारी चीजें होती रहती है आसपास, तो भी आप इतने अप डाउन और इतने सारे सेक्रीफाइसेस, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो इस सारी चीजों के बाद भी? हाउ डू यू हैंडल इतनी टफ सिचुएशंस? बेटा एक तो मैंने कभी किसी की, उसको क्या बोलते हैं, किसी की रीस नहीं की कभी भी। और हम्म। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखा। दूसरों की कि इसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए, बस हमेशा इसी चीज में कि मेरे बच्चे भगवान, मेरे बच्चों को भगवान पे भरोसा रखा है, भोले बाबा पे हरदम, हाँ। कि भोलेनाथ मम्मी के आप मेरे बच्चों को भोलेनाथ। अच्छे संस्कार देना, इनको खूब पढ़ लिख के अच्छे अच्छे नाम रोशन करे, हमारा भी और सबका भी खूब। अपनी पॉजिटिव सोच के कारण मैंने कभी किसी की नकल नहीं की, किसी की जिद नहीं की कि इसके पास ये चीज है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी यही समझाया, बेटा जो है उस चीज में सेटिस्फाई रहो, बस पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहो। कभी भी किसी उसमें किसी की वो मत करना। पढ़ाई लिखाई इतनी करो कि लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो। तुम कभी भी मुड़ के मत देखना पढ़ाई लिखाई में, पीछे मुड़ के हमेशा आगे ही आगे बढ़ो। और तुम, मेरे बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया। मैं एक वही सुमन हूं जो कभी किसी के सामने एक शब्द नहीं बोल सकती थी, आज सबके सामने बेधड़क होकर बात करती हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। नहीं तो मैं कभी भी किसी के सामने अपने शब्द रख ही नहीं सकती थी, इनकी पढ़ाई के कारण। और मेरे को तो शालू ने बनाया कॉन्फिडेंस, मैं मम्मी। क्यों झूठ बोलूं। ये जिद कर करके मुझे पेरेंट्स मीटिंग में लेके जाती, मैडमों से, सारी मैडमों से बात करवाती। हाँ, और इसकी मैडम इतना इसको मोटिवेट बहुत करती अच्छी थी, थी। और इसने मेरे को किया। आज उन्हीं के कारण आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपनी बेटियों को जहां मर्जी अकेला भेज सकती हूँ। और मुझे अपनी बेटियों पे पूरा विश्वास है कि मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी। थैंक यू। ओके। आपको ये लगता है कि जो मॉम्स होती है, माँ होती है, उनकी एक खामोश टाइप्स की ताकत होती है, लाइक साइलेंट स्ट्रेंथ, बिकॉज कोई सब हाउस वाइफ को यूजुअली सब बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलते करती ही क्या है, और अगर हम कुछ भी मिस्टेक कर दे तो कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है, ऐसे एकदम सब हाँ, ब्लेम लेकर ऐसे आ जाते हैं बुरे तरीके से। तो आपको लगता है कि ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है माँ की मेहनत को? हमारे देश में तो है ही ये, शुरू से ही औरतों को कहाँ आगे बढ़ने दिया जाता था। ये तो अब समय बदला है, औरतों ने हिम्मत दिखाई है जब आगे बढ़ी है। नहीं तो हाउस वाइफ की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। चुप रहता तो बहुत घर में, गलत मैं बात है। घर में ठीक है, रोटी बनाने के अलावा तेरे को आता ही क्या है, ये शब्द बोलते थे सब। खराब बात एकदम। सबसे गंदी बात। पर हाँ। आजकल की लड़कियों ने उन शब्दों को बिल्कुल खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया। अब लड़कों को कह दिया रोटी तुम बनाओ, हम घर से बाहर रहेंगे। हाँ। और रोटी बनाना तो सबको आना चाहिए, मतलब खाना हाँ, खाना बनाना, नॉट रोटी, खाना बनाना खाना सबको बनाना। आना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो। हाँ। पर ये थोड़ी कि हाउस वाइफ की कोई रिस्पेक्ट ना हो। हाँ। हाउस वाइफ के बिना क्या है, कुछ भी नहीं। घर हम्म। किससे बना हुआ है, लेडीज से बना है ना। और लेडीज कौन है, घर की रक्षा करने वाली, घर का सुख दुख का ख्याल रखने वाली। पर उसकी कोई हम्म। वैल्यू नहीं थी। पर इस पढ़ाई ने सबकी वैल्यू कर दी। इसलिए हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी बहुत पढ़ लिख के हमारे हमारे परिवार का नाम रोशन कर रही है। और कुछ इतनी पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ बनेगी, जिससे हमें बहुत, अभी भी हमें तो, मेरे को तो बहुत प्राउड फील है। और जब बन जाएगी जब और भी होगा। इसलिए तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हम्म। हूँ, भगवान आपने मेरे को इतनी अच्छी बेटी और इतना अच्छा परिवार दिया। और हमारे प्यार के कारण, हमारे आत्मविश्वास के कारण, और इसने हमारे आत्मविश्वास को कभी नहीं तोड़ा, हमेशा आगे ही बढ़ाया। और मुझे शाल पे बहुत प्राउड है। थैंक्स मॉम। इनफ। इनफ। ओके। कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस और ये करते हुए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नाइस। ओके। तो मॉम, अब मैं आपसे पूछने वाले हूँ रैपिड सीट्स, ये एकदम रैपिड फायर की तरह है, तो आपको एकदम फटाक फटाक से जल्दी जल्दी से आंसर देने हैं, ठीक है? एक लाइन के, एक वर्ड के। तो खुशी आपके लिए क्या है? हमारी बहन खुशी नहीं, खुशी, हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? जब मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तरक्की करते हैं, सबसे बड़ी हैप्पीनेस मेरे लिए वही है। आपकी क्या हैप्पीनेस है? आपकी खुद की हैप्पीनेस क्या है? यही है। यही है मेरी तो। जब आप थक जाते हो परिवार तो की आप खुशी खुद सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू मम्मी। जब आप थक जाते हो आप खुद को क्या कहते हो? मैं जब थक जाती हूँ तो इनको बच्चों को यही बोलती हूँ, भाई मेरे बस की कुछ नहीं, अब तुम ही करो, मैं कुछ नहीं करूंगी अब काम। गुड। माँ होने का सबसे सुंदर पल? जब सिस्टर ने तुम्हारे को मेरी गोद में दिया था, इससे सुंदर क्या पल हो सकता है। अगर एक हैबिट है जो हर माँ को होनी चाहिए? अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। आज की शालू के लिए आपका एक शब्द, एक शब्द। मेरा प्यार है उसके लिए, कॉन्फिडेंट रहे हरदम।
थैंक यू सो मच। सो मॉम, यू मस्ट नॉट हैव रियलाइज्ड कि आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा कि मतलब आपने बोला कि जैसे आप हाउस वाइफ हो एंड एवरीथिंग, बट आप एक फाउंडेशन हो हमारे लिए, जिनसे हमने इतनी सारी चीजें सीखी है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर हैप्पी कि अब आप कर रहे हो चीजें जो आपको पसंद है and अपना स्टैंड लेना सीख रहे हो और खुश रहते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, आप अपने बारे में सोचते हो आप। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वेल हाँ, डन। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा आपको ओवरऑल? बहुत बढ़िया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ऐसी तरक्कियां करते रहो। थैंक्स। ओके, बाय। बाय बाय, टेक केयर। Recording in progress.